गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज संडे को आप लोग आए हुए हैं, दैट्स ग्रेट। और हम अपनी डिफरेंशिएशन को कंटिन्यू करेंगे बेटा। चलिए बताइए बेटा, क्या क्या डाउट्स हैं आपके। हाँ, इनमें कुछ किया बेटा? कोई डाउट है? कोई भी डाउट नहीं है एक्सरसाइज के अंदर में? चलिए, दो सवाल मैं कराता हूँ आपको। एक मैं करा रहा हूँ पहले आपको 13वां और फिर 15वां। दो सवाल कराता हूँ। 13 और 15, 13 क्वेश्चन देखेंगे। 13 क्वेश्चन है, वाई की पावर एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर वाई। 13 क्वेश्चन है और 5.5 एक्सरसाइज है। तो वो पावर फंक्शन आ गया, और पावर फंक्शन आता तो क्या करेंगे हम लोग, दोनों साइड लॉग लेंगे। ठीक है बेटा। टेक लॉग बोथ साइड। कितना आ जाएगा ये? वाई लॉग एक्स आ गया। अब एक्स लॉग वाई में क्या लगाएंगे बेटा? प्रोडक्ट टू लगाएंगे। एक्स को रखा, लॉग वाई का 1/वाई। लॉग वाई एक्स का 1 हो गया। प्लस वाई को रखा, प्लस नहीं है, इज इक्वल टू है। वाई को रखा, लॉग एक्स का 1/एक्स। देखिए यहाँ तक कोई इशू है? अब डिवाइडेड एक्स टर्म को इकट्ठा कर लेंगे बेटा हम लोग। कितना हो जाएगा देखिए जरा। इन दो टर्म को इकट्ठा करा, कितना बन गया ये? वाई बाई एक्स माइनस लॉग वाई हो गया बेटा। अब क्या करेंगे हम पे? डिवाइड एक्स कॉमन निकाल लिया। ये हो जाएगा वाई अपॉन एक्स। देखिए जरा। लेट क्यों हो जाते हो सर जी? थोड़ा आगे थक जैसी के साथ बैठ जा, मिलकर डिस्कस कर लोगे। कितना रिलैक्सिंग आ रहे हो। सो रहा है तू तो। और कल क्यों नहीं आया? तो ऑनलाइन ज्वाइन कर लेता। मैं कैसे पहुंच गया फिर? क्यों? कहाँ? क्यों? खाया नहीं था वहां तूने? फिर? चल रिलैक्स हैं आप भी। मैं लॉगमिक फंक्शन करा रहा था, उसके मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए हैं। हाँ। डी टी अपॉन डी एक्स वाले तो अभी आएंगे, पैरामेट्रिक फंक्शन भी कराऊंगा 2 सवालों के बाद। हाँ हाँ। हाँ। ये। हाँ हाँ, मैं इसके बाद ही कराऊंगा कि थोड़ा सा तुम प्रैक्टिस करना। ये समझ में आ गया आपको? बेटे ये सवाल किया था हम लोगों ने, समर्थ। ये एक सवाल किया, मैं आगे बढ़ रहा हूँ जरा मैं। लॉग वाली एक्सरसाइज करी थी हमने लास्ट टाइम। इसका एक सवाल और करेंगे हम लोग। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे, इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए।
एक्स की पावर वाई इजिकल टू कितना है, ई की पावर एक्स माइनस वाई। लिखिए जरा, 8:30 तक ये करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैं तो वो इंसान हूँ, मैंने सुबह 5 बजे उठ के ये पढ़ाया हुआ है। सुबह 5 बजे बच्चे आ जाते थे, 5 बजे डॉट सर्दी में पहुंच जाते थे। अब बिलीव करोगे, आज तो 20-20 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। उसके बच्चे तो मुझे मिले भी थे, अभी शादी में मिल गए थे। और उसकी बिटिया मैंने बताया था 11 क्लास में है, तो बोली सर हमें 5 बजे पढ़ाए थे। उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट भी दिया, यही बताता हूँ। उसने कहा ये तो आपके सर लगते ही नहीं है। मैंने ये बताया था आपको कुछ बच्चों को कि ये तो आपसे भी ज़्यादा यंग लग रहे हैं। मैं कॉम्प्लीमेंट ले भी लेता हूँ, सर आपके सर हैं। मतलब अल्टीमेटली यार एक डिसिप्लिन तो होना ही चाहिए ना, एक मास्टर के बाद डिसिप्लिन होता है, पैसा नहीं होता, डिसिप्लिन होता है। हाँ। मेरे सर कौन थे? मेरे सर लाला राम सर थे। लाला राम जी से मैं मैथ्स पढ़ा हुआ हूँ। और वो सुबह 6 बजे पढ़ाते थे, और उनकी हाइट थी 6 फुट 4 इंच के आसपास। वो इतना पढ़ाते थे भाई, जिसका कोई हद ही नहीं है। वो कई बार क्लास बीच में छोड़ के चले जाते थे, और पिक्चर देखने चले जाते थे वो। सीरियसली। हाँ। वो इतना पढ़ाते भाई, जो पागल थे, मतलब इतना पढ़ाते थे वो लाला राम सर। ठीक है बच्चों समझ में आ गया, इतना पढ़ाते थे उनका दिमाग ही खराब हो जाता था। सुबह 5 बजे से पकड़ लेते थे, चौक पे पढ़ाया करते थे, पहले तो चीज़ चला कर नहीं करती थी। और कई बार होता था उनके साथ, वो ये ठीक है जाओ बच्चों। अब वो तो 3 घंटे के लिए मूवी देखने चले जाते थे, थोड़ा अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए, कई बार गए हैं वो। हैं? वहाँ जो लगी होती चले जाते थे। इतना पढ़ाते थे वो, पागल हो जाते थे, मैथ्स की पूरी वो थी। इतने सवाल इतनी वैरायटी, इतने सवाल इतने वैरायटी। लाला राम सर थे। हाँ। और फीस पता है कितनी थी आपको? कहा, सर आप तो बहुत फीस लेते हो। पूरे साल की कितनी कोर्स फी थी? कितने रुपए होगी? 600 रुपये पूरे साल के थे। 600 रुपये पूरे साल की फीस थी। पूरे साल की 600 रुपये। ये 90 90 90 94, 94 95 की 600 रुपये थे पूरे साल के। और मेला लगा रहता था, फर्श में बैठा करते, चेयर वेयर कुछ नहीं होती थी। दरी नहीं होती, लेडी संगीत हो जाता है तो देरी दरी पे बैठ जाते हैं, वो दरी पे बैठा करते थे। और हम तो स्कूल में भी दरी में बैठा करते थे, 11 12 में। 10वीं तक तो हम चेयर में बैठा करते थे। 10वीं में मेरा स्कूल अलग था, अग्रवाल पब्लिक स्कूल था मेरा। सर गवर्नमेंट मतलब पब्लिक स्कूल था। उसके बाद में मैं, वो 10वीं तक स्कूल था केवल, अग्रवालों का था, बनियों का ही था हमारा। अग्रवाल पब्लिक स्कूल। ठीक है, उसके बाद 11वीं 12वीं में चला गया था पब्लिक उसमें, गवर्नमेंट स्कूल में चले गए थे फिर हम लोग। मतलब पब्लिक गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़े हैं ना हम तो। 11वीं 12वीं में। पब्लिक का मतलब प्राइवेट स्कूल मतलब यार वो, हम उसको पब्लिक बोलते थे, उसका नाम ही अग्रवाल पब्लिक स्कूल था ना। तो वो है। हाँ हाँ। अच्छा लगता है ना। चलिए, ये हमारा सवाल है। टेकिंग लॉग बोथ साइड। टेकिंग लॉग बोथ साइड कितना आएगा बेटा? लॉग एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग ई की पावर एक्स माइनस वाई। ये हो जाएगा नहीं होगा? बिना लॉग के नहीं हो पाएगा सर, ये हो तो जाएगा लेकिन बड़ा कलेश है जान को। आंसर वो नहीं आ पाएगा जो मुझे चाहिए, जो सीबीएसई को चाहिए। ये आ गया हमारे पास। अब आपने क्या आ जाएगा, ये लॉग दोनों तरफ ले लिया तो ये आ गया लॉग एक्स वाई। ठीक है सर जी, सर सर गुड मॉर्निंग। आपने देखा, कल रात को 10 बजे मिलते तो एनर्जी लेवल यही था, अभी भी यही है। और आप सो रहे हैं, आपके पढ़ने की एज है। तो कहीं ना कहीं तो आपको डिसिप्लिन लाना पड़ेगा मेरे बच्चे। मैं बार बार ये नहीं कहना चाह रहा प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये 11वीं क्लास का बच्चा क्यों आ गया? मैंने 11वीं में तो लिंक नहीं भेज दिया था। मैंने 11वीं में लिंक भेज दिया था क्या? आया था? इसको बोलता हूँ। अच्छा ये 12वीं में आ गया अब तो शुभम यार, हाँ सॉरी। वो 11वीं में थोड़ी है, तो 12वीं में ही है यार। वो ये ना क्या बंदा पागल हो जाता, बड़ा बड़ा आ गया, ये हो जाता है। बेटा कहाँ रह गए थे शुभम बाबू? शुभम जी गुड मॉर्निंग। 12वीं में आ गया ना, मेरी क्लास। मेरे यहाँ कई फॉर्मर ऐसे हैं जो 15 साल पहले भी 11वीं में था, आज भी। और आज भी 11वीं में है, क्योंकि मैंने ऐसे कर रखा है। समर्थ 11वीं, इसके बच्चे भी हो जाएंगे तभी समर्थ 11वीं चलता रहेगा। चेंज तो करा नहीं नंबर मैंने। ये भी रोहन चोपड़ा के 11th रॉक भी रखा हुआ है। हाँ जी, कहाँ थे हम लोग? शुभम जी आप सुन पा रहे हैं हमें? यार अभी धीरा। हाँ। शुभम थोड़ा टाइमली आया करो, ऑनलाइन में तो आ सकते हो यार। अच्छा ठीक है बेटा, मैंने सवाल शुरू किया है, क्वेश्चन नंबर 15 है। एक्स वाई इजिकल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई।
ये हमारे को यहाँ पे दोनों साइड लॉग लेंगे हम लोग, क्या लेंगे बेटा, लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ log एक्स वाई और x माइनस वाई, ये लॉग लिया तो ये लॉग आ गया, यहाँ भी लॉग लगा दिया। अब लॉग लगाएंगे तो x माइनस वाई कहाँ जाएगा बेटा, को बताएगा मुझे। वेरी गुड, मजा आ गया जी। ये हुई थोड़ी एनर्जी वाली बात, ये लॉग ही हो गया। और कल ही आपको क्लास में बताया गया था लॉग ई की वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई, लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, कितनी होती है बेटा, 1 होती है, कितनी होती है, 1 होती है। तो ये लॉग ई 1 हो गया हमारे पास, तो कितना बचा मेरे पास यहाँ, ये बच गया log x प्लस log y इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ये आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास। आप करेंगे, अभी तक तो डिफरेंशिएशन हुआ ही नहीं है, अभी तो नौटंकी हो रही थी अभी तक तो। और डिफरेंशिएशन कितनी लाइन का होता है ये भूल जाता हूँ मैं, log x प्लस log y, क्योंकि log m इंटू एन का फॉर्मूला लग गया ना बेटा, तो log x प्लस log y हो गया। अब मैं क्या करूँ उसको, अब लिखूंगा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। और याद रखना मेरे भाई, डिफरेंशिएशन एक ही लाइन का होता है, यही लाला राम जी कहते थे, डिफरेंशिएशन एक लाइन का होता है। कैसे, log x का डिफरेंशिएशन कितना आ गया, 1/x, log y का 1/y, y का dy/dx, और ये कितना आ जाएगा 1 माइनस dy/dx, 1 माइनस dy/dx। अब डिवाइड एक्स की वैल्यू निकालनी है हमारे को, डिवाइड एक्स वाली टर्म एक तरफ कर लेंगे, कितना आ जाएगा बेटा मेरे पास, बता जरा कितना आ गया ये, 1/y dy/dx प्लस dy/dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1/x, ये कितना हो जाएगा 1/y प्लस 1 dy/dx इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/x, ये हो गया 1 प्लस y/y dy/dx इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/x। तो dy/dx कितना आ जाएगा बेटा, बादलों के बीच, ये dy/dx निकल के आ गया। पढ़ने के लिए लगन पैदा करनी पड़ेगी आपको, 4 दिन में पढ़ाई हो जाती है ऐसी बात नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की नहीं हो पाती। आई एम ऑल इंडिया टॉपर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, मैंने पहले ही बताया आपको, मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का ऑल इंडिया टॉपर हूँ। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होती है, वो बीएसटी एक तरह की आपके लैंग्वेज में कहूँ तो। सबसे ज़्यादा मार्क्स मेरे आए थे पूरे हिंदुस्तान में, वो कितने नंबर आए थे पता है, 64 100 में से, फाइनल में, सीएमए फाइनल के अंदर में आते नहीं है ना नंबर सीएमए फाइनल में। 2006 का टाइम था, जून 2006। और 4 दिन में 4 रात लगा दी थी, सुबह से लेकर शाम तक स्ट्रेटेजी बना के सारे नोट्स नोट्स बना दिए। तो ये फिर भी बीएसटी इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट आप 8 10 12 15 दिन में भी तैयार कर लेता है बच्चा, 90 95 99 ले आता है। लेकिन मैथ्स अकाउंट्स के लिए टाइम देना पड़ेगा, दोनों सब्जेक्ट। चलेंगे आगे, ये क्लियर हो गया आपको। अच्छा ये बताओ, मुकेश अंबानी से अगर आपने 100 रुपये ले लिए, मुकेश अंबानी पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बकवास करा, सागर है साहब, मुकेश अंबानी तो सागर है, 100 रुपये ले लिए तो क्या फर्क पड़ जाएगा उसको, वो ही रिमेन्स मुकेश अंबानी। आप सागर में जाओ, आप सागर देखा है आपने, बहुत बड़े बड़े हमारे यहाँ सागर बने हुए हैं, सागर जानते हैं आप, बड़ी बड़ी नदियां हैं, नदी से एक गिलास पानी निकाल लो, कितना पानी दे जाएगा, एक बच्चा मैथमेटिशियन आया तो नदी का पानी माइनस 1 गिलास, अरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भाई से 10 लाख रुपए भी ले ली तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि महासागर है हमारे। मैंने गलत तो नहीं कहा, है, हाँ। तो अल्टीमेटली मैं कहना चाहता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए, ये सवाल आता है एक्स की पावर 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 एक्स, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, अगर ऐसा हो जाए तो।
तो एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर है कि सारे वाई के बराबर है। आपसे कह दिया फाइंड आउट डी वाई बाई डी एक्स, कि बेसिकली ऐसा वाली बड़ा पसंद है। 3 4 सवाल कराऊंगा इस तरह के, ये आ गया हमारे पास। हाँ एनसीईआरटी का नहीं है, एनसीईआरटी में तो लेवल ही नहीं है यार, बता रहा हूँ। एग्जाम्पलर के ही है, 1 2 सवाल करा देता हूँ क्योंकि मोमेंटम बना हुआ है थोड़ा सा। तो मैंने कहा मैंने एक गिलास पानी निकाल लिया तो क्या होगा। इसका मतलब मैं कहना चाहता हूँ, अगर मान लो मैंने इसमें से एक एक्स निकाल लिया, वाई इज इक्वल टू है ना एक्स है। अब मैंने एक एक्स निकाल तो बचा कितना फिर भी, एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स इन्फिनिटी जा रही है। तो मैंने एक गिलास पानी निकाल लिया तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, अगर मैंने एक्स निकाल लिया, ये अगर मैंने एक्स निकाल लिया तो ये बचा क्या, इसको अभी भी मैं क्या बोलूंगा, वाई बोलूंगा। यानी मुकेश अंबानी रिमेन्स मुकेश अंबानी। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ उसको, वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर वाई नहीं लिख सकता मैं, क्योंकि अगर एक एक्स निकाल भी लिया तो ये पूरी की पूरी टर्म किसके बराबर होगी, वाई के बराबर ही तो होगी। क्योंकि हमने क्योंकि वाई के बराबर पूरी टर्म थी, ये तो कितने हजारों करोड़ों एक्स लगा लो आप। अगर एक एक्स निकाल भी लिया तो लेकिन वो भी फिर भी क्या रहेगा, वाई के बराबर ही रहेगा। अब क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, पावर फंक्शन बन गया है। दोनों साइड लॉग लेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा सर, लॉग वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, लॉग एक्स की पावर वाई हो गया। यही तो बता रहा हूँ महासागर से, यही तो बताया। ये अगर मैंने एक एक्स निकाल लिया यहाँ से तो तभी भी क्या रहेगा, ये क्या है ये, तभी भी इसको मैं क्या बोलूंगा, वाई नहीं बोलूंगा मैं। अगर मैंने एक एक्स निकाल भी लिया साहब, अगर भाई से 10 लाख रुपए ले भी लिए तो क्या फर्क पड़ेगा भाई को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा साहब, कोई फर्क नहीं पड़ता अलबत्ता। ठीक है शुभम, आप एग्री कर रहे हो, शुभम जी आप एग्री कर रहे हो, सहमत हो आप। हाँ ये देखिए कितना आएगा ये वाई लॉग एक्स हो जाएगा, ये यस और नो। अब इसमें क्या लगेगा वाई लॉग एक्स में, प्रोडक्ट टू लग जाएगा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स कितना हो जाएगा, लॉग वाई का 1 अपॉन वाई, वाई का डी वाई एक्स, वाई को रखो, लॉग एक्स का 1/x, लॉग एक्स को रखो, वाई का कितना डी वाई एक्स आ गया। मेरा अल्टीमेट एम क्या है साहब, डिफरेंशिएशन तो एक लाइन का हो गया, डी वाई एक्स की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, डी वाई टर्म्स को एक तरफ रखेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा ये, वाई बाय एक्स हो गया। क्यों मेरे से, ये माइनस हो जाएगा, चलो ठीक है ये माइनस आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, ये भी माइनस आ जाएगा। अब ठीक है, ये माइनस आ जाएगा। ठीक है शिवम, पता लगा गलती क्या हुई है। वाई स्क्वायर तो इसलिए हो गया ना बेटे, वाई को वाई से मल्टीप्लाई करेगा तो वाई स्क्वायर नहीं हो जाएगा। कॉपी कर लीजिए।
कर लिया कॉपी, चलूँ आगे? अच्छा अगला देखो, ऐसे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, जैसे मान लो आगे लिखा हो ये कैसे होगा? कितना हो जाएगा? वाई इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर कितनी हो जाएगी? वाई नहीं हो जाएगी? अब क्या करेंगे? टेकिंग लॉग बोथ साइड कितना हो जाएगा? एक बार आइडिया लगना चाहिए। कितना हो जाएगा ये? अब यहाँ तक आ गया। अब डिफरेंशिएशन तो एक ही लाइन का है, कैसे करेंगे? वन अपॉन साइन एक्स का आ गया। तो मेरे को रॉकेट साइंस सुनी कराई मैंने आपको। ओए ओए, माइनस भूल जाता हूँ मैं यार ये, क्योंकि आई एम नॉट ए नेगेटिव पर्सन, आई एम ए पॉजिटिव पर्सन। ये कुछ भी कहता रहता है, आगे चलेंगे। मैडम कहाँ चले गए थे आप? गुड मॉर्निंग मैडम। संस्कृति अभी आई है बेटा, अभी अभी ज्वाइन किया है। संस्कृति मैडम अभी चल रहा है, ज्वाइनिंग चल रही है उनकी, अभी वेटिंग रूम में है वो। आ गई हैं वो। गुड मॉर्निंग मैडम। कहाँ रह गई? सो रही थी, बोलो जरा एक बार। बेटा आलस्य त्यागो स्टूडेंट का धर्म है। अगर आपको सीयूटी क्लियर करना है, उसमें एमसीक्यू भरे मिलेंगे आपको ये वाले। कंपटीशन बहुत ज़्यादा, लाइफ के अंदर में आगे बढ़ना है तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा। इफ़ यू नीड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स इन द लाइफ, देन यू हैव टू डू द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स ऑल्सो। आप हमेशा देखा करो, उनसे प्रेरणा लो कि जो लोग कुछ और कर रहे हैं तो कुछ खास कर रहे हैं वो, ऐसे कोई सक्सेसफुल नहीं हो जाता। जो बच्चे 95 परसेंटाइल लेके आ रहे हैं, 99 परसेंटाइल लेके आ रहे हैं, दे आर डूइंग द सेम थिंग, बट दे आर डूइंग इट एफिशिएंटली। बेटा हमने लॉगरिथमिक के कुछ सवाल किए हैं, ये तो आप वीडियो में देख ही लेंगे आप। क्यों? अब आप आए हैं तो आपके सामने कुछ सवालों के हम प्रयास करेंगे। नया टॉपिक शुरू करेंगे 5.6। इसका क्वेश्चन सीबीएसई में आता ही आता है, पक्का है, कंफर्म है वाले एक्सरसाइज से। इधर से उधर हो जाए साहब, इस बार भी बोर्ड में आया था। पैरामेट्रिक हो गया वो भी जो चालू कर।
करिए। इसमें y इज इक्वल टू साइन एक्स की cos x दे देंगे, tan x दे देंगे। क्या दो नहीं एक ही इधर रूट में दे देंगे आपको, डिफरेंट एंगल से दे देंगे आपको, एग्जाम्पल में सवाल मिल जाए। हाँ चलेगा ये, क्या मतलब वही आएगा। मुकेश अंबानी रिमेन्स मुकेश, मुकेश का कोई तोड़ नहीं है। आपकी नॉलेज की बताओ, मुकेश अंबानी पता है कितने बजे उठता है? उसको जरूरत क्या है, वो तो आराम से सोता रहे, 7 दिन हम सो लेगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। कितने बजे उठता है मुकेश? अपना भाई समझ रहा है। आके चलिए, कह रहा है 8 बजे, अपना भाई समझ रहा है। 8 कह रहा है जल्दी है। चलो बाद में बात करूंगा अभी। हाँ हेल्दी है थोड़ा वो। पैरामेट्रिक फंक्शन, पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? जिनके पर लग जाएं और उड़ने लग जाएं, हैं? नहीं, पैरामेट्रिक फंक्शन आर दो फंक्शन, समझ लेते हैं। यहाँ पे हम एक्स और वाई को थर्ड वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स और वाई को, एक्स और वाई थर्ड वेरिएबल की फॉर्म में होते हैं। संस्कृति कौन से वेरिएबल की फॉर्म में होते हैं? थर्ड वेरिएबल। एक सवाल देखेंगे जरा, देखिए। एक्स इजिकल टू दे रखा टी स्क्वायर और वाई इजिकल टू दे रखा टी क्यूब। आपसे कह दिया फाइंड आउट डिवाइड एक्स। एक्स भी टी की फॉर्म में है और वाई भी किसकी फॉर्म में है? टी की फॉर्म में है। तो कैसे डिवाइड एक्स निकालें? तो इसका डिफरेंशिएशन अलग करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन अलग करेंगे। इसका कितना आएगा बताओ? डिफरेंशिएशन क्या करेंगे? विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ टी करेंगे। अगर एक्स और वाई को टी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखा है, या एक्स और वाई को थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखा है, या एक्स और वाई को किसी और फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखा है, आप डी एक्स बाई डी टी निकालोगे, इससे कितना आएगा बताओ? वेरी गुड। नल की टूटी, नहीं ये टूटी है, टूटी भी तो आती है। आगे ये कितना आएगा? डी बाई डी टी कितना आएगा, को बताएगा हमको? टी क्यूब का 3d² भी तो सही कहा। मुझे निकालना क्या है अब? डी बाई डी एक्स कितना आ जाएगा? डी बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। वाई वाले को इससे डिवाइड कर दूंगा मैं एक्स वाले से। सर सर वी सी कितना आएगा ये? डी बाई डी टी कितना है? डी टी स्क्वायर अपॉन 2t। कुछ कट रहा है क्या? 3t अपॉन 2 आ जाएगा। एक नंबर का सवाल आएगा एमसीक्यू में। ये कौन से फंक्शन कहलाते हैं? तो यदि कुछ इनपुट दे दोगे हमें, सवाल को कैसे करेंगे? फिर ऐसा क्यों? बिल्कुल थीटा की फॉर्म में है। इसका मतलब क्या हुआ? आप लिखेंगे एक्स इजिकल टू साइन थीटा, इससे निकाल लो डी एक्स बाय डी थीटा। साइन थीटा का कितना हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। और वाई इजिकल टू कितना दे रखा है आपको? कॉस थीटा। तो डी बाय डी थीटा कितना आ जाएगा? माइनस साइन थीटा। लेकिन मेरा उद्देश्य ये नहीं है निकालना, मेरा उद्देश्य क्या है? डी बाई डी एक्स निकालना। वो कैसे निकलेगा? वाई वाले को एक्स वाले से क्या करेंगे हम लोग? डिवाइड करेंगे। कितना आएगा? क्यों हम इसको कुछ और लिख सकते हैं कि माइनस साइन अपॉन कॉस को माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। संस्कृति आप इनसे सहमत हैं क्या? मैडम सहमत है। तो भावनाओं को, सर आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? समर्थन है आपका? चलिए
बस 2 मिनट का थोड़ा आराम लूँगा जरा, क्योंकि आपकी कलम अब साफ मांग रही है। पहले 5 सवाल आपके नाम है भैया, पहले 5 सवाल। पता लगा? रिपीट कब करा? पहले 5 सवाल आपके नाम, रेड में लेके आपके पास। आपकी मैडम। जल्दी हो रहे हैं बेटा।
इसमें क्या करते हैं, ये देखा मैंने, ये क्वेश्चन दोबारा करके लाने, असाइनमेंट की असाइनमेंट जैसा उसका क्या था, बोलते थे क्या होता है, ठीक अभी फिर मैसेज डाल रहा हूँ, फिर यहाँ पे आ रहा हूँ, कोई सवाल कर रहा हूँ, आप दे रहे हैं, और मैंने कितने जैसे मैंने क्लास में कराया है, वो नहीं वो सारे क्लास में कराया, ये असाइनमेंट कौन सॉल्व करेगा, जल्दी हो गया, हिंदी नहीं है, पर आए थे 11, 11 2.9 थे, 2.2 पर कराया, लेकिन मेरे को लगता है 11 थे, 11 का 2.7 ये भी नहीं पता प्रधानमंत्री बेस कितनी होती है, मतलब इसके लिए नॉन मिल रहा है, तो श्रीगंगा नहीं आ रहा उसके सिर्फ वाले क्वेश्चन में, श्रीगंगा नहीं आ रहा आपका माइक्रोचिप कहाँ पैदा होती है, आपका नॉलेज अच्छा वीट के डिस्कस कर लो जो वाले दीजिए, हाँ हो गया बेटा, सब जल्दी निकल रहे बेटे, निकल रहे आगे चलो मैं, चलिए 5वां सवाल में कराया था बोला बेटा, हो रहा नहीं हो रहा है, कहाँ सवाल दिखाना जरा एक सवाल, संस्कृति हो गए, फोर एटी स्क्वायर को 480 से डिवाइड करोगे तो 480 कट गया, 480 की अपन 480 लिखा, 4 से 4 कटेगा ना पूरा, की क्यू अपन 350 स्क्वायर बच जाएगा ना खाली, नीचे वाला एक 4 एक हो गया, ऊपर वाला 4 बनेगा, कुछ भी पॉजिटिव माइनस नहीं होता, एक पॉजिटिव माइनस नहीं होगा, फिर क्या निकाला देखो तो सही, डिवाइडेड निकाला आपने, फोर्थ में क्वेश्चन में क्या आएगा, माइनस में एक और एक आएगा, उसका डिवाइडिंग करनी है, साइन और माइनस तो क्या हो जाएगा, यहाँ हाई बनाने का नीचे में नीचे में अच्छा हां यहाँ कैसे हो जाएगा, यहाँ इसका डिफरेंस चेंज करें, इसका क्वेश्चन का कॉपी कर रहा है, लग रहा है नहीं नहीं ठीक है, माइनस का भी बनेगा, लेकिन हमारे माइनस की कन्वर्ट तो करी है ना, तो जल्दी सुधारो उसको, जल्दी कर भाई, अगला सवाल का है, संस्कृति हुआ है का सवाल नहीं, संस्कृति भेजना, सॉल्यूशन भेजना जरा मुझे, जो करें सॉल्व, शुभम आप भी भेजना जरा एक बार के लिए, मैं आ रहा हूँ चेक करने आ रहा हूँ, माइनस भी भाई माइनस माइनस प्लस के और माइनस प्लस ये स्पीड कम है बेटा, समझ मैं कराऊंगा, जो कहोगे वो कराऊंगा, मैं तो सिर्फ दो रहा है तो रहने देते हैं, आंसर आ गया हाँ ठीक है, कुछ कॉमन शॉमन ले लेंगे और क्या है, साइन थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, 2 sin थीटा cos थीटा, इसका 2 मतलब कितनी नौटंकी कर लो, कराना है जो कराएगा, तो ये क्वेश्चन में ट्राई कर लोगे ना आप, अभी मैं हल्के में करा रहा हूँ जरा, फिर पूरी प्रीवियस के क्वेश्चन कर लेंगे तो फंडा आपका क्लियर हो जाएगा, फिर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आ जाएंगे, खत्म ही हो जाएगा डिफरेंशिएशन एक तरह का आज हमारा, मैंने कंटिन्यूटी नहीं कराई ना आपको,
उस दिन मना कर दी थी इसने, हाँ। देखिए जरा आगे। तो ये सवाल हो जाएंगे नहीं होंगे भाई, ये बताओ जरा 1 मिनट के लिए। सवाल हो जाएंगे, बोलो यस और नो तो बोलो। मैं भी फिर भी एक सवाल करा रहा हूँ यहाँ पे। आठवां नवा ऐसे कर लेते हैं, सातवां ये सवाल है। छठा और आठवां कर लेते हैं हम लोग। 6 और 8। 6 क्वेश्चन क्या है? देखो जरा 6 क्वेश्चन उतार लो, कॉपी कर लो। बाकी छोड़ दो, बीच में करते रहना। छठा 6 क्वेश्चन देखो। संस्कृति चलें आगे। हाँ छठा सवाल, छठा सवाल पर पहले छठा करेंगे। छठा पढ़ के बताएगी क्या है। इसको भी सॉल्व करेंगे, उसको भी करेंगे। एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा? एक्स इज इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, और वाई इज इक्वल टू कितना था? ए 1 + cos थीटा। 1 + cos थीटा कितना आएगा ये? अब थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? और साइन थीटा का? cos थीटा। इससे डी थीटा निकालते हैं। ए को रख दिया। 1 का कितना हो गया? 1 का 0। cos थीटा का कितना हो गया? ये आ गया। अब डी/एक्स कितना आएगा हमारे पास, देखो। डी/थीटा कितना है? -a sin थीटा। ये आंसर आ गया। इसको सुंदर बना देता हूँ मैं अभी। चलिए आगे। चलिए अब इसको थोड़ा सुंदर बनाते हैं। ए से ए कट जाएगा। कितना बच गया है? 1 - cos थीटा हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, और क्या आएगा? -sin थीटा का -2 sin थीटा/2, और cos थीटा/2 हो गया। सॉरी सॉरी, मतलब सॉरी, फॉर्मूला लगा दिया, खुद दिमाग में और चल रहा है। और 1 - cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? ऐसा लिख देते हैं। बस ये नौटंकी चलती रहेगी। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसल। sin थीटा/2, sin थीटा/2 कितना बच गया? माइनस का। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? माइनस का cot थीटा/2। यस और नो? मतलब वही चीज़ है, वही मजे करते रहो अपने, और क्या, चेन रूल लगाओ और मजे करो। सर का मन है तो एक सवाल और देखेंगे, 8वां भी। समझ बाबू ठीक है? कॉपी कर लो तो आप हरी झंडी दिखा देना मुझे।
चलिए बहुत बहुत बधाइयाँ हो आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। एक्स इजिकल टू क्या है? कॉस टी प्लस लॉग टेन टी बाई टू। लिख लीजिए क्या था। एक्स इजिकल टू कॉस टी प्लस लॉग टेन टी बाई टू। अच्छा ए भी था और वहाँ वाई ए साइन टी है। एक वैरायटी तो कवर हुई हमारी। क्यों सर? माही साहब बड़े गंभीर हो गए हो बेटे, क्या हो गया मेरे बच्चे? रिएक्शन तो दिया गया, एनर्जी ला। हैं? ओहो, इसका नाम गंभीर रख रहे हैं आज से। यस मिस्टर गंभीर। सी, क्या हो जाएगा ये? ए कांस्टेंट ऐसे कैसे आ गया? कॉस टी का कितना होगा? माइनस साइन टी। लॉग टेन टी बाई टू का कितना होगा? बताओ कौन बताएगा? लॉग टी का 1/10 t/2, 10 t/2 का सेकेंड स्क्वायर t/2 और t/2 का 1/2। लॉग 10 t/2 का 1/10 t/2, 10 t/2 का सेकेंड स्क्वायर t/2 और t/2 का 1/2। डिफरेंशिएशन तो हो गया खत्म। क्या बनाएंगे इसको अब? सुंदर। सारा खेल सुंदर बनाने का, बनाओ सुंदर। ए कांस्टेंट है, ये ऐसे कैसे रहेगा? अगर आप कहो तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, मैं ये cos t/2 हो जाएगा, तो उसको ऐसे लिख दें हम लोग, cos t/2 अपॉन sin t/2। समर्थ। और ये सेकेंड स्क्वायर x/2 है तो क्या लिख सकते हैं इसको? 1/cos² t/2 लिख दें। देखो कुछ कट पिट रहा है तो देखो जरा, क्या कट गया? देखो cos से cos कट गया, नीचे कितना बच गया? ये 2 आगे ले आए। ये बचेगा नहीं बचेगा? और यार ये भी कुछ होता है यार, ये 2 sin t/2 cos t/2 क्या फॉर्मूला है ये? नहीं, साइन साइन टी का मामला है। साइन टी का मामला है, शिवम ने सही बोला। किसका मामला है? साइन टी का मामला। जाना पहचाना तो लगा, ऐसा लगा कि बुआ जी का बेटा मिल गया हो विदेश में जा करके, अपना सा लगा। क्या गए? प्लस 1/sin टी आ गया। अब साइन टी मैंने क्या ले लिया? एलसीएम ले लिया तो कितना आ गया? बट फालतू के ड्रामे हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। वैसे इनका जिंदगी में कोई रोल नहीं है, नहीं करना है। सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम हमारे देश का ऐसा है, क्या करोगे इनका? मैंने तो अपनी लाइफ में अभी तक यूज़ नहीं करा इनका कभी कुछ भी, पढ़ाने के अलावा। यह देगा -sin² t+1/sin t। प्रैक्टिकल आपकी रियलिटी में क्या यूज है? जितनी बकवास कर रहे हैं सुबह से हम 8 बजे से, कोई यूज नहीं है। इतनी मैथ पढ़ ली, क्या काम आ रही है? कुछ काम ना आ रही। हाँ, 1 - sin² को cos² लिख देंगे। यही तो बकवास है, जिंदगी में कोई काम नहीं आनी चाहिए, लेकिन पढ़ना है साहब। डीयू में एडमिशन चाहिए। व्यवहारिक ज्ञान हमारे को आ नहीं रहा है। 1 - sin² कितना हो गया? cos²। इसको भी कुछ और लिखना चाहो तो और लिख लो, बहुत है। cot t × cosecant t। वो तो नौटंकी चलती रहेंगी साहब, कोई अंत नहीं है साहब। ड्रामा एक बार शुरू होना चाहिए, द लेगेसी कंटिन्यूस। ठीक है संस्कृति मैम। और भाई कितना दे रखा है आपको अब? ये देखो, ये कितना बच्चा सा दे दिया। डी/dt कितना हो गया? ए साइन टी का कितना हो गया? कॉस टी। अब क्या निकालना है आपको? डी/dx कितना हो जाएगा वो? ए कॉस टी अपॉन ए से ए कट जाएगा, साइन टी ऊपर चला जाएगा, एक कॉस से कॉस कट गया।
कितना प्यारा सा सुंदर सा आंसर आ गया। 20। चले आ गए बेटा। कॉपी करो, संस्कृति कॉपी कर रही है। गुड। चलिए आगे। क्या कौन से फंक्शन है हमने जो करें आज ये? पैरा। अब करेंगे हायर और डेरिवेटिव। लिखिए 5.7 हायर है। ये लास्ट एक्सरसाइज है और इसी के साथ डिफरेंशिएशन का शुरुआत हो जाएगी। ये तो कुछ भी नहीं कर रहे, टाइम पास कर रहे हैं तो हम लोग। डिफरेंशिएशन का बहुत गिरा हुआ लेवल है ये तो। पेपर में कुछ नहीं आएगा इनमें से, क्योंकि इससे बड़ी बेहतर को सवाल है एक्चुअली हमारे पास। हाई और डेरिवेटिव। हाई और डेरिवेटिव क्या है? एक से ज़्यादा बार डेरिवेटिव करना क्या कहलाता है मिस्टर गंभीर? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। जैसे y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 है, इसको ये लोग ऐसे लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4। फंक्शन है ना कोई ये, इसका डिफरेंशिएशन निकालो कितना आएगा। क्या लोग इसको डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या लोग, क्या हम ही लोग बोलते हैं और क्या लोग उसको बोलते हैं y1। क्या लोग बोलते हैं उसको एफ डैश एक्स। और क्या है, क्या बोलेंगे इसको, क्या आएगा इसका डिफरेंशियल? 4x3। 4 एक्स की 4 का डिफरेंशिएशन ये होता नहीं होता? तो डिफरेंशिएशन के सिंबल क्या है? डी वाई एक्स भी लिख सकते हैं इसको हम लोग, y1 भी लिख सकते हैं इसको हम लोग, और एफ डैश एक्स भी बोल सकते हैं। इसका डिफरेंशिएशन एक बार और कर दो। किसका? 4x3 का। कितना आएगा? हाँ, 4 ऐसे कैसे रहेगा, x3 का कर देंगे। कितना आएगा देखो। इसको क्या लिखेंगे हम लोग? d2y/dx² बोलते हैं, इसका सिंबल है क्या ये? बोलो बोलो। d2y/dx²। लेकिन यहां ध्यान रखने वाली बात है, यहां d पे स्क्वायर लगता है और यहां पे x पे स्क्वायर लगता है। ये नहीं कि यहाँ पे y पे लगाते हैं, क्योंकि y तो y ही रहेगा हमेशा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं दूसरी भाषा में? कई बार एग्जाम में आता है y2 निकालो, बच्चे कहते हैं सर y2 क्या होता है? y2 का मतलब डबल डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव। क्या लोग उसको पता क्या बोलते हैं? f डबल डैश एक्स बोल देते हैं। मतलब सबका साहब सेम है। 4 कांस्टेंट है, x3 का कितना हो जाएगा? 3x²। 12x² हो गया। यस और नो सर? अच्छा एक बार और निकालो उसका डेरिवेटिव, मजे लेते हैं। ये क्या कहलाएगा? और हायर कर दिया हम लोगों ने। वैसे हमारे सिलेबस में 2 तक ही है, समझने के लिए बताए थे, क्या बार दे देते हैं कोई। तो d3y/dx3, वो अब यहाँ क्या आएगा? y2 की जगह क्या लिखेंगे हम लोग? यदि कर कितने लिखेंगे? y3। यहाँ पे क्या लिखेंगे? f डबल डैश की जगह ट्रिपल डैश आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 12 कांस्टेंट है, x² का कितना हो गया? 2x। कितना आ गया? संस्कृति मैडम समझ में आ रही है बात आपको? कौन से डेरिवेटिव कहलाते हैं ये? हायर ऑर्डर सर, लोअर ऑर्डर पे तो काम ही नहीं करते हम लोग। हम तो ऑर्डर ही क्या है हमारा?
हाई ऑर्डर करते हैं हम लोग। एक बार और कर लेते हैं, टाइम पास तो करना ही है। डी की पावर 4 अपॉन dx 4, या क्या लिखेंगे, y 4, या क्या लिखेंगे, f की पावर। रोमन लैंग्वेज में क्या लिख देंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा इसका 24। एक बार चलो ठीक है, जीरो हो जाएगा, फिर अगली बार करोगे फिर जीरो रहेगा, इट रिमेन्स जीरो, इट रिमेन्स जीरो, बिग जीरो। किसने दिया ये, भारत ने। हाँ जी, चलें आगे। तो मतलब हमें हाई और डेरिवेटिव निकालना आ ही गया। चलिए, सेकंड और डेरिवेटिव हमारे सिलेबस में केवल सेकंड आएगा, 2 बार ही करेंगे हम लोग। 8 से 10 सवाल इसके करेंगे और फिर चलेंगे। कह रहा फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। पहला सवाल क्या है, एक्स स्क्वायर, लिख लीजिए जरा, कोई साइड इफेक्ट नहीं है सर इसका। हाँ 5.7 है सर, देखिए अपनी आंखों से देखिए, तभी विश्वास होगा। 5.8 कट गई है सर, 5 पॉइंट शुरू होने से पहले ही आपके सिलेबस से निकल चुकी है। अगला देखिए, वाई इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2। होशियार बच्चे बता सकते हैं इन बातों को। अब क्या लिखेंगे पहले तो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कितना हो जाएगा इसका संस्कृति, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, और 3x का 3 खत्म। ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकला, हमें क्या निकालना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। इसका डिफरेंशिएशन एक बार और कर दो, क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन विद, ये लिखना पड़ेगा, अगेन का मतलब दोबारा, दोबारा इसका डिफरेंशिएशन करो। दोबारा करो, क्या आएगा इसका, वेरी गुड संस्कृति, ठीक जा रहा है आपका, ठीक जा रहा है, ग्रेट, सही भेजी आपने फोटो। इसका दोबारा करो, कितना आ जाएगा, एमसीक्यू में आ गया 2 लिख देंगे हम लोग। कोई मुश्किल लगा आपको, अब लगने लगा कि डिफरेंशिएशन हमें आता है, बेटर हो रहा नहीं हो रहा, डे बाय डे डे बाय डे। कॉपी कर लिया सर, अगला सवाल कर लेते हैं। एक्स की बार 20 का निकालो, एक्स की बार 20 का कैसे निकलेगा, देखिए जरा, मुश्किल लग रहा है मुझे थोड़ा सा, मुश्किल नहीं है, क्या आएगा, क्या लिखोगे पहले, ये लिखना पड़ेगा अंग्रेजी में, नहीं लिखो कोई बात नहीं, आपके नंबर कट जाएंगे। एक्स को कितना, इसका कितना होगा 20, एक्स की बार 19 आ गया, इसका एक बार और कर दो, तो मज़ा आया जा रहा है, करे ही जाओ करे ही जाओ। हाँ ये आ जाएगा, 180 नहीं आएगा सर, 380 आएगा बेटा, ये 19 इंटू एक्स की बार 18 आएगा ना, 20 तो कांस्टेंट था, पावर आ गया कि 19, एक्स की बार 18 बचा, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा इनको भाई, ये 380 आएगा ना बेटे, 20 को 19 से मल्टीप्लाई करोगे तो, उससे करो, वो तुम्हारी अलग बात है, तुम्हारी खुशी की बात है वो तो 19 लिखा हो तो 19 से करोगे, 9 से क्यों कर रहे हो तुम, 18 बार करते रहो, 18 बार जाएगा तो जाके जीरो हो जाएगा, लेकिन इतनी मस्ती नहीं करनी है साहब, पहले मस्ती करनी भी चाहिए, कहते हैं जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, ये कहा जाता है। तो अपने अंदर का बच्चा कभी मत मरने दो, आधे घंटा रोजाना खेलो, मैंने बोला है, चाहे फुटबॉल खेलिए आप, चाहे कुछ और खेलिए आप, जो नींद आ रही है निंद्रा आपकी भाग जाएगी, टेंशन में है लड़का।
अगला सवाल है एक्स कॉस एक्स, प्रोडक्ट टू लगेगा, फिर सॉल्व करेंगे, फिर जो आएगा उसमें फिर लगाएंगे कुछ जो भी होगी। चलिए कोशिश करेंगे, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और डरने से कभी नौका पार नहीं होती। क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कितना आ गया वाई का, वाई वन भी लिख सकते हैं या डी वाई बाई डी एक्स। कैसे करें, एक्स को रख दें हम लोग, कॉस का कितना हो गया, एक्स का वन हो गया, कितना आ जाएगा, ये आया नहीं आया बताइए जरा। हाँ जी, अब दोबारा करेंगे, अब क्या होगा दोबारा करेंगे तो क्या प्रोडक्ट टू लगेगा क्या, अब इन दोनों में प्रोडक्ट टू लगेगा, क्या करेंगे अगेन डिफरेंशिएशन, कितना आ जाएगा ये, अब माइनस बाहर लगा दिया, एक्स साइन एक्स में फिर क्या लग जाएगा आपका प्रोडक्ट टू लग जाएगा, एक्स को रख दो साइन एक्स का कितना हो जाएगा कॉस एक्स, साइन एक्स को रख दो एक्स का कितना हो गया वन, प्लस कॉस एक्स का कितना हो गया माइनस साइन एक्स हो गया। गलत तो नहीं करा साहब मैंने। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, कितना आएगा माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और ये भी माइनस साइन एक्स, तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस टू साइन एक्स आ गया। हाँ नहीं नहीं, ये था ना बेटा, मल्टीप्लाई को ऐड करोगे ना, मान लीजिए बीच में साइन प्लस का है ना बेटा, सही करा है ना साहब हमने। चलते हैं आगे। पांचवा करेंगे, वो तो बहुत आसान सा है, पांचवा करेंगे, सातवां करेंगे, फिर दसवां ग्यारहवां करेंगे, पांचवा करते हैं एक्स क्यूब लॉग एक्स, मैं ही कराता रहता हूँ, क्या एक सवाल खुद करना चाहेंगे, नहीं घर पे करना है यार, मैं ही करा देता हूँ, क्या आ गया, मैं ही करा देता हूँ कोई नहीं। एक्स क्यूब लॉग एक्स है, इसमें कौन सा रूल लगेगा, चेन रूल कहाँ, प्रोडक्ट रूल लगेगा भाई, नशे में हूँ सर नींद के, चैन मुझे कुछ और लगता है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, कितना आएगा एक्स क्यूब को रख दो लॉग एक्स का, वन बाई एक्स लॉग एक्स को रख दो एक्स क्यूब का, थ्री एक्स स्क्वायर, इन दोनों में फिर प्रोडक्ट टू लग जाएगा। थोड़ा उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले जरा, कितना आएगा ये, थ्री बाहर निकाल दिया, बेटा संस्कृति ये एक्स और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करा दूं क्या, नहीं करा सकते क्योंकि ये एंगल है एक तरह का लॉग का, ये मल्टीप्लाई कई बच्चे भाई बैठे होंगे, चलो भाई करा देते मल्टीप्लाई, कितना आएगा, अब एक्स क्यूब का कितना होगा डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का सॉरी, टू एक्स प्लस थ्री, इनमें प्रोडक्ट टू लग जाएगा,
और सुंदर बनाना, और सुंदर बना दो। हाँ जी सर। संस्कृति मैडम हो रहा है। शुभम जी, कॉपी कर लिया? क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं एक बार। ई की बार 6x इंटू कॉस 3x। कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के अंदर चेन लग जाएगा। डिफरेंशिएशन एक लाइन का। ई की बार 6x को रख दो, कॉस 3x का, 3x का 3। अब कॉस 3x को रख दो, ई की बार 6x का, और 6x का कितना होगा? 6 होगा। नहीं आया समझ में? चलो कितना आ गया है देखो, इसको थोड़ा ठीक ठाक लिख लें। तो ई की बार 6x तो क्या आ गया? चलो आराम से, -3। कितना आ गया? क्या आ गया, नहीं आ गया? क्या? ठंडा लग रहा है? कितना कॉमन आ गया है यहाँ? कुछ कॉमन ले लें? 3 भी कॉमन आ गया, कितना बच गया? फिर दोबारा लगाओ प्रोडक्ट टूल। क्या दिक्कत आ रही है? दोबारा लगाओ भाई, एक बार और लगाते हैं अब, क्यों हायर डेरिवेटिव निकालना था अगेन। संस्कृत यहाँ तक ठीक है? -3 बाहर रहने दो अब इसमें और इसमें प्रोडक्ट टू लगा लेते हैं, ई की बार 6x और इसमें। यस और नो?
भाई माइनस थ्री बाहर निकाल लिया, वी की बार सिक्स एक्स भी एक फंक्शन है और ये भी पूरा एक फंक्शन है। या मैं कॉमन नहीं निकालता, इन दोनों में प्रोडक्ट अलग लगाता, इन दोनों में अलग लगाता, बोलो क्या चाहते हो आप। आपका मन ये नहीं है, हटा दो ना, बोलो ना, मत करो उसको, ऐसे रहने दें इसको। अब इन दोनों में फिर प्रोडक्ट लगा दें, इसमें और इसमें और इसमें और इसमें, लगाओ। कैसे लगाएंगे, माइनस थ्री बाहर आ गया, इसमें दो। अब ई की बार सिक्स एक्स को रख दो, साइन थ्री एक्स का, कॉस थ्री एक्स का थ्री, ई की बार सिक्स एक्स का, खत्म हो गया ये। फिर प्लस सिक्स बाहर, ये कितना आ गया। इसको सॉल्व कर लेना, स्मार्ट बना लेना। चले आगे, टोन क्या हो गया बेटा, डाउन डाउन डाउन, थक जाते हो, छोटे छोटे बच्चे हो। चलेंगे आगे, कुछ में पाँच पे चलें, पाँच नहीं सॉरी 11 11, मतलब वो पाँच लिखा हो ना, पाँच दिमाग में चल रहा था, पढ़ा पढ़ा के ही तो दिमाग खराब होता है, और क्या होता है। ये पाँच लिखा हुआ है, पाँचवा सवाल नजर आ रहा है। फिर आप कहोगे सर आप भी मूवी देखने जा रहे हो, क्या होता है बड़ी, चलो भाई क्लास ऑफ, आज चलते हैं, लेकिन सतीश सर मानते नहीं है। सतीश सर मेरे से भी ज़्यादा जुनून ही है कि नहीं है, ज़्यादा जुनून नहीं है वो, बता समर्थ। दो हाँ, तीन से पाँच, पागल है वो और भी ज़्यादा, मैं पागल हूँ वो बड़े पागल हैं, है ना संस्कृति। नहीं है सर, पागल नहीं है। क्या बेटा, हाँ ये वाई दे रखा है, और आपको ये प्रूव करना है। तो सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे, फिर वाई की वैल्यू यहाँ रख देंगे, सब कुछ कट पिट के क्या आना चाहिए, जीरो। देखते हैं साहब, फाइव कांस्टेंट है, कॉस एक्स का कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का कितना हो गया, कॉस एक्स, खत्म कहानी। एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो, उसको थोड़ा साफ साफ लिख दें। कितना हो गया, अब एक बार और डेरिवेटिव कर देते हैं इसका, फाइव कांस्टेंट, साइन एक्स का कितना, कॉस एक्स, थ्री कॉस एक्स का कितना, माइनस साइन एक्स का कितना हो गया ये आ गया। पढ़ने के लिए आपको स्टेमिना पैदा करना पड़ेगा, आज नीट का एग्जाम है पता है आपको, वहाँ पे क्लासें 8 8 घंटे चलती हैं, आकाश के अंदर में, हर सैटरडे संडे। सुबह बच्चा 8 बजे जाता है, 3 बजे बाहर निकलता है कोचिंग से।
तब जाके ज़िंदगी में कुछ बन पाते हैं वो डॉक्टर या इंजीनियर। हम कॉमर्स वाले हैं, हम कम थोड़ी हैं, हम सर 10 घंटे पढ़ के दिखाएंगे सर। पढ़ने की लगन चाहिए यार, 8-8 10 घंटे वो बच्चे नहीं पढ़ रहे क्या? पूरे टाइम स्कूल अटेंड करते हैं बेचारे बच्चे, और सैटरडे संडे 8-8 10-10 घंटे पढ़ते हैं। सोचो उनकी मेहनत को देखो। आप ही के दोस्त हैं वो भी, 10वीं में तो साथ थे। आपने उन्होंने बुलेट ट्रेन ले ली और तुमने लोकल ट्रेन ले ली। यही तो फर्क हुआ कि उनको बुलेट ट्रेन करनी है, उनकी और ज़्यादा मेहनत करने की आदत है। आप लोकल के अंदर बुलेट ट्रेन चला दो, तुम तो मास्टर बन जाओगे साहब, दुनिया तुम्हें याद करेगी। टॉपर निकल जाओगे हर चीज़ के अंदर में। अगर कॉमर्स में अगर 8 घंटे की मेहनत कर ली तो कहाँ पहुँचोगे तुम? वो साइंस में 8 घंटे की मेहनत करने के बाद भी नहीं हो पाता सिलेक्शन। और 5-7 साल मेहनत कर ली, जिंदगी बन जाएगी। बैठे होगे कहीं पे CFO बन के नहीं। अपना बेटर आप भी CFO ले लेना किसी कंपनी का। 2-2 करोड़ के दोनों पैकेज होंगे, 4 करोड़ रुपए साल के आएंगे, दुनिया भाड़ में जाए, हमें क्या लेना। 4 करोड़ रुपए आ रहे हैं साल के। पैसे का अंबार लग जाएगा। क्या? हाँ लग जाएगा। तो करना तो पड़ेगा ना साहब। गलत तो नहीं कहा मैंने। बस आपको डिसाइड करना है कि हमको अपनी गाड़ी कैसे चलानी है। चलिए, कहाँ थे हम लोग? यहाँ थे। अब LHS क्या था? संस्कृति गलत तो नहीं कहा मैंने कुछ? कह रही क्या? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? क्या कहा मैंने? हाँ, ये देखिए है, 0 0 0। लेकिन हम जीरो नहीं है सर, वी आर द हीरो। वाई जीरो? वी आर नॉट जीरो, वी आर हीरो। टेंस प्रूव हो गया नहीं हो गया? मैं तो 11th वालों को ही पढ़ाऊंगा, फिर आगे भी पढ़ाऊंगा। हाँ, ये देखेंगे कि 1.5 घंटे ज़्यादा तुमसे झिलती नहीं है भाई। मैं तो 2 घंटे की ले लो, मेरे को 3 घंटे की ले लो। या एक दिन मैराथन क्लास चला दो 8-8 घंटे की, अपन को क्या है। करने वाला चाहिए, तो सामने से रेस्पॉन्स भी तो आना चाहिए ना। मैं ही कराता रहूँ तो मज़ा नहीं आता ना। आगे चलेंगे, 1-2 सवाल और करेंगे, ज़्यादा तो मैं नहीं पकाऊंगा मैं। ये मेरा फेवरेट सवाल है, 17वां कर लेते हैं। आखिरी सवाल होगा आज का ये, 17वां सवाल। यहाँ रखा y इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स का स्क्वायर। वैसे एक और कर सकते हो चाहो तो, इसके बाद जुड़वा है इसका। y इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स का स्क्वायर, और शो करना है ये y2 क्या है यार, ये समझ नहीं आया मुझे। आ, हाँ 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 हाँ, मैंने ये देखा हुआ लग रहा है यार ये थोड़ा सा। और ये y1 क्या है? मतलब मोटा मोटा कहें तो इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, कट पिट के कितना आ जाना चाहिए? 2 आ जाना चाहिए। लेकिन वैसे ही ज़्यादा को दिखाएंगे, ये चीज़ ऑटोमेटिक आ जाएगी। करिए साहब, कोई नुकसान नहीं है, नो साइड इफेक्ट। ये तो मुझे भी नहीं मालूम बेटा। अभी वेरी गुड, तालियां सर प्लीज, गुड, नाइस। आप क्वेश्चन कॉपी करिए सर, और जो प्रूव करना है वो भी लिख लीजिए। आ जाओ बेटे, बैठ जाओ। गर्मी में कहाँ बाहर खड़े हो, आ जाओ। ठीक चल रहा है मेरे बच्चे? बैठ जा आराम से बेटा, पीछे बैठ जा। चले ऑनलाइन वालों, वाई टू कितना दे रखा है? tan इनवर्स एक्स का स्क्वायर। ये पीछे हमारे साइंस वाले बंदे बैठे हुए हैं, कितनी मेहनत करते हैं, 8-8 घंटे मेहनत करते हैं सर ये। रोज 8 घंटे पढ़ते हैं, तब जाके आगे इंजीनियर बनेंगे सर। सीखिए इनसे कुछ। कह रहा मैं भी 10 घंटे पढ़ूंगा सर, आज देखना आप, कुछ कर दिखाना है। 3 दिन बाद वीडियो देखूंगा, सारे क्वेश्चन कर डालूंगा। हैं? कल से टुमारो नेवर कम्स, प्रोक्रेस्टिनेशन।
क्या बोलते हैं इसको? प्रोक्रेस्टिनेशन का नेचर होता है इंसान का। सर अभी से करूंगा मैं, आज नहीं तो कभी नहीं, और 21 डेज में कोई भी हैबिट बदली जा सकती है। अब उसको मैंने वाई की जगह वाई 1 लिख रहा हूँ मैं भी, क्योंकि जैसा देश वैसा वेश। कितना आ जाएगा? और टेन इनवर्स एक्स का कितना हो जाएगा? 1/1 + x²। अब क्या करेंगे इसको हम लोग? उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा कर लो, उन सवालों में क्या करा लिया करो? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो कितना हो जाएगा? यस और नो? और प्रूफ क्या करना था मुझे बताओगे जरा? क्या था बेटा? 1 + नहीं, 2x आगे। चलिए अभी तो दिल्ली दूर है, एक बार डेरिवेटिव और करेंगे हम लोग, करिए। ये हर टीचर का फेवरेट है। अब यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा। ध्यान ध्यान से समझना, थोड़ी नाजुक पल है ये। क्या? एक्स को +1 को रखा, y1 का डिफरेंशिएशन एक बार और करो, क्या आएगा? y1 का एक बार और करो, y2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? y2। पहले dy/dx का एक बार, y का डिफरेंशिएशन dy/dx, dy/dx का d2y/dx², y1 का y2, y2 का y3, y3 का y4। तो y1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? y2। अब y1 रख दो, 1 + x² का कितना हो जाएगा? 2x। 2 ऐसे कहते हैं, tan इनवर्स x का कितना हो जाएगा? 1 + x²। 1 + x²। अब एक बार फिर दोबारा 1 + x² नीचे आ गया, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा? ये स्क्वायर प्लस, सॉरी, इंटू y2। क्या? किसके अंदर क्वेश्चन टू लगा दे? टू टेन बार है। हाँ, लगा दो, वो भी वही आएगा, ये आसान तरीका है। इसी देखो सीधा आंसर आ गया आपका, देखो ये कितना आ गया? 2x/y1। देखो क्या आंसर आ रहा था, देखो। क्या ये नहीं पहुंच गए हम लोग? हाँ, उससे भी जाएगा, स्टैंडर्ड तरीका इनको सॉल्व करने का ये। वो ना करो, क्योंकि वो टीचर को भी नहीं आएगा, क्योंकि पता नहीं क्या इसने बकवास लिख दिया है, स्टैंडर्ड आंसर ही नहीं लिख रखा। चले आगे। कैसा लग रहा है सर आपको? बेहतर लग रहा है? मज़ा आ रहा है? वेरी गुड, आई एम हैप्पी टू लिसन दिस मैजिकल वर्ड फ्रॉम यू। मज़ा आ रहा है। पढ़ाई में मज़ा आता है, वैसे आता नहीं आता, जब करते हैं तो लगता रहा है आ रहा है, कुछ तो आ रहा है अफसर, हो तो रहा है। देख, ये कॉपी भी नहीं कर पाया, तुमने कॉपी भी कर ली है। ओह, इंटेलिजेंट है सर आप, इंटेलिजेंट। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ, हाँ, तो हाँ, 1 + x² मतलब x² +1 को रख दिया, y1 का कितना हो गया? y2। और फिर y1 को रख दिया, 1 + x² का 2x हो गया। अर्शिया मैडम कैसे हैं आप? जल्दी उठा दिया मैंने आज।